लोड होती है, तो इस वजह से आपके पेज की लोडिंग स्पीड अच्छी होती है। तो अभी चूँकि हमने जावास्क्रिप्ट और सीएसएस अभी शुरू नहीं की, तो इसलिए हम इसमें सिर्फ दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, मेटा को और उसको टाइटल को। तो देखते हैं कि मेटा क्या होता है। मेटा बेसिकली आपकी जो वेबसाइट के टैग्स वगैरह होते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन, मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैं इसमें एक मेटा लिखता हूँ, एक मेटा ये लिखा मैंने टैग, ठीक है। तो मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे एक मेटा टैग है, मेटा टैग लिखा हुआ है, साथ एक 4 सेट यूटीएफ है। ये करैक्टर सेट जो होता है ये एट्रीब्यूट होता है टैग का। हर टैग का डिफरेंट एट्रीब्यूट होता है, मतलब मुख्तलिफ टैग्स होते हैं उनके मुख्तलिफ, जैसे बॉडी है इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे ये HTML है इसके भी कुछ इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे कि इसका एक लैंग यूज़ किया जाता है और उसके अंदर इंग्लिश लिख दिया जाता है ताकि बताया जाता है कि जो हमारी HTML की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। या इसके अंदर आप FR लिख देते हैं फ्रेंच है, या UR लिख देते हैं उर्दू है, तो हम स्टैंडर्ड जो EN यूज़ किया जाता है EN है। इसका करैक्टर सेट ये डिफ़ाइन किया। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि करैक्टर UTF-8 एक्सप्लेन करने बैठा तो फिर टाइम उसमें लगेगा। हमने HTML को कंप्लीट करना है, तो याद रखें हेड के बाद आपने करैक्टर सेट UTF-8 लिखना है। इसके बाद एक और मेटा होता है जिसको कहा जाता है व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ होता है कि उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ मेटा व्यू पोर्ट। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखें आपको हर किस्म का मेटा यहाँ से मिलेगा। ये देखें रिस्पॉन्सिव मेटा टैग, ये यहाँ पे ये बता रहा है कि ये रिस्पॉन्सिव मेटा टैग है। तो इस तरह के काफ़ी सारे टैग्स होते हैं, ये इसने यहाँ पे बताया। ये रिकमेंडेड वे, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, सारे को कॉपी किया, सबलाइन में आया, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आजकल के दौर में मेटा नेम, व्यू पोर्ट, कंटेंट, इसका मतलब है कि ये डिवाइस विड्थ को ऑपरेट करेगा, उसकी स्टैंडर्ड स्केल 100% स्क्रीन साइज रखेगा जितना उसका डिफ़ॉल्ट है। तो ये रिस्पॉन्सिव मेटा टैग होता है, ये लिखा जाता है। इसके बाद एक इसमें यहाँ पे चूँकि CSS नहीं है वो, तो इसके लिए हम इसके में एक चीज़ ऐड करते हैं, लिंक ऐड करते हैं। यहाँ पे तो ये देखें इसने स्टाइल शीट का कह दिया, जबकि हमने इसमें लिंक rel इज़ इक्वल टू फेव आइकॉन और href इज़ इक्वल्स टू। अब ये जो फेव आइकन है ये लिंक हम कर रहे हैं लिंक के ज़रिए। इसका मतलब है कि जब हम ब्राउज़र में अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं ये वाली, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है, जैसे इसका नज़र आ रहा है, जैसे ये YouTube आपको नज़र आ रहा है, तो ये आइकन यहाँ पे नज़र आएगा। अब चूँकि मैंने कोई आइकन यहाँ पे इमेज से रखा नहीं है, तो मैं इसके लिए एक वेबसाइट है मैं जो अक्सर यूज़ करता हूँ वो है lorempixel.com/। अब इसमें मैं 32x32 का एक पिक्सल फूड से लेके मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ पेज को। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है ना आइकन, ये चेंज हो जाएगा। इसमें शायद आइकन है, हाँ ये आइकन है यहाँ पे, ये देखें अब यहाँ पे ये आइकन चेंज हो गया। इसको ये फेव आइकन आ गया आपका। तो रेल इसकी टाइप जो आइकन, और ये आपने लिखना है। इसके बाद हम देते हैं जी टाइटल। टाइटल क्या देना है कि जी माई फर्स्ट वेबसाइट। तो जैसे आप ये लिख के सेव करेंगे और इसको रीलोड करेंगे, तो ये देखें यहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर जो है यहाँ पे ये माई फर्स्ट वेबसाइट लिखा हुआ आ गया। इसके अलावा इसमें मेटा टैग यूज़ होता है, मेटा नेम इज़ इक्वल टू कीवर्ड, और यहाँ पे या कंटेंट, यहाँ पे आप जो भी इसके दे दें कंटेंट, जैसे जिस वेबसाइट लिखते हैं यहाँ पे HTML लिखते हैं, कॉमा डाल के कीवर्ड्स लिखते जाएँ। फिर इसकी मेटा एक और यूज़ होती है, लेकिन ये अभी इसमें मतलब इनको यूज़ करना इतना ज़रूरी नहीं होता। तो ये हम लिंक ऐसे लिखते हैं, मेटा टैग्स को ऐसे लिखा जाता है। मेटा टैग अगर आप गौर करेंगे, मैंने जैसे बताया था कि पहले HTML को स्टार्ट करते हैं फिर एंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कहीं पे मेटा को एंड नहीं किया। तो बेसिकली दो टाइप के इसमें टैग्स